नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है S2SP में। मैं हूं शुभम पांडे। 14 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन पे बड़ा और गहरा परिवर्तन लाने वाला है। देखिए, जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश किए तो मीन संक्रांति बनी। अब मेष संक्रांति होगी। मीन संक्रांति जब होती है तो ज़्यादातर मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जैसे विवाह का कोई कार्य हो, विवाह होना हो तो बंद हो जाता है। और जैसे ही 14 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो पुनः मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। आइए हम समझते हैं कि सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, किन को धन लाभ होने वाला है, किसको नौकरी दे के जाएंगे सूर्यदेव, और किनके जीवन में दिक्कत आने वाली है। तो शुरू से लेकर और अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके हेल्पफुल लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें। मैं हमेशा आपको ज्योतिष का महत्वपूर्ण ज्ञान देता रहूँगा और जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव भी लाएगा। अब हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि पहली राशि होती है जिसका स्वामी मंगल होता है। सूर्यदेव जब मीन राशि से निकलेंगे तो मेष राशि में ही प्रवेश करेंगे और मेष राशि के जातकों के लग्न भाव में सूर्यदेव विराजमान हो जाएंगे। राशि होगी मंगल का, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल होता है। मंगल और सूर्य में परम मित्रता होती है और जब सूर्यदेव मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मेष राशि के जातकों में एक ऊर्जा का अद्भुत शक्ति देखने का मिलेगा। संचार ऊर्जा का बढ़ जाएगा। आप बेहद ऊर्जावान हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा के दम पे, कार्य क्षमता के दम पे बड़े से बड़े बहुत कठिन कार्य को भी मेष राशि के जातक 14 अप्रैल से 14 मई तक कर दिखाएंगे। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप यदि पार्टनर के साथ बहुत दिन तक कहीं घूमने नहीं गए हैं तो आप घूमने भी जाने वाले हैं। पिक्चर देखने जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं अच्छी जगहों पे। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह स्थिति अच्छी रहने वाली है। और यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो निश्चित है व्यापार में इस समय बेहद लाभ होने वाला है। यदि आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप पूरी दृढ़ शक्ति के साथ नए व्यापार का प्रारंभ करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और किसी की सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो, राशि मेष है, सूर्य की महादशा चल रही है, तो आपके लिए तो पूछना ही नहीं। आपके लिए गोल्डन समय होने वाला है। एक माह आपके जीवन में बेहद लाभप्रद होगा। और यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विस में नौकरी करते हैं, तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपको मान सम्मान यश प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि का। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। वृषभ राशि के द्वादश भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। देखिए, एक बात समझिए, यदि वृषभ राशि है आपकी और आप विदेश संबंधित कोई काम करते हैं या विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में रहते हैं, तब तो आपके लिए बेहद लाभ होने वाला है। विदेश संबंधित व्यापार में बड़ी तरक्की मिलेगी, बहुत लाभ होगा, धन आगमन खूब होगा।
लेकिन यदि आप देश में रहते हैं और आपकी राशि वृषभ है तो थोड़ा सतर्क रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर, और जीवन में कोई नया डिसीजन लेने से पहले रुक जाइए, बचिए 1 महीने तक। 14 अप्रैल से 14 मई तक कोई बड़ा निर्णय न ले। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत खराब भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। यदि कोई मुकदमा पहले से चल रहा है तो इस समय यदि फैसला आने वाला है तो वो फैसला संभवतः आपके पक्ष में न हो। आपको चाहिए कि नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और 21 बार सूर्य देव के नाम का जप करें। सूर्य देव के सामने खड़े होकर कहें कि हे विट्टन विवस्वान मार्तन भास्कर हरव्य लोक प्रकाशक श्रीमान लोकचक्षु गृहेश्वर लोकछाक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिष्ट्रा तपन तापन शुचि कविष्ठम ब्रह्मा सर्वदेव नमस्कृतम। यह सूर्य के 21 नाम है। सूर्य के 21 नामों का नित्य आप जप करें, इससे आपको बेहद लाभ होगा। और यदि आपकी राशि तीसरी राशि है, मिथुन राशि है, तो आपके लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाएंगे। और मिथुन राशि के जातकों से मैं कहना चाहता हूं कि सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाला है। लाभ भाव में विराजमान सूर्य आपको लाभ देंगे, इसमें कोई संकेत नहीं है। अब एकादश भाव में विराजमान सूर्य पंचम भाव पर दृष्टि करेंगे, अतः यह लाभ संतान पक्ष से होगा, संतान का भाग्य उदय होगा। यदि आपका कोई संतान गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है और उसकी परीक्षा देने वाला है तो सफलता के अधिकतम चांसेज हैं। अगर आपका संतान लंबे समय से नौकरी की तलाश में है तो इसकी प्रबल संभावना है कि उसको नौकरी मिल जाए। यदि उसकी दशा और अंतरदशा अच्छी हो, उसकी कुंडली अच्छी हो, तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके संतान के लिए बेहद लाभप्रद होने वाला है। संतान का भाग्य चमक उठेगा। और यदि आपकी राशि चौथी राशि कर्क राशि है तो आपके 10वें भाव में सूर्य विराजमान हो जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि 10वें भाव में विराजमान सूर्य दिग्बली होता है और मान सम्मान यश कृति जातक को प्रदान करता है। तो 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद लाभप्रद रहने वाला है। यदि किसी मुकदमे में आप फंसे हैं, किसी कानूनी अड़चन आपके जीवन में पहले से चल रही है, तो आप प्रयास करें 14 अप्रैल से 14 मई के दौरान आपको उसमें अच्छी सफलता मिल जाएगी। आप नौकरी की तलाश में थे, व्यापार कोई नया शुरू करना चाहते थे और बड़े दिनों से परेशान चल रहे हैं, आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो सूर्य का यह गोचर आपका वह काम अवश्य करवा देगा। किसी भी माध्यम से धन लाभ होगा और खूब होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि राजनीति के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं तो 10वें भाव में यह विराजमान सूर्य उनको मान सम्मान यश प्रदान करेगा। पार्टी में उच्च पद मिलने की योग बन रहे हैं। यदि आप जिस पार्टी से जुड़े हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। पार्टी आपको नई जिम्मेदारी देगी जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं 5वीं राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों की कुंडली में 9वें भाव में सूर्यदेव विराजमान होंगे, जो भाग्य का होता है। 9वां भाव पिता का होता है और 9वां भाव में विराजमान सूर्य जो पिता का कारक ही है, अगर 9वें भाव में विराजमान हो जाएगा तो यह पिता के जीवन के लिए बेहद ही अच्छा होने वाला है। आपके पिता को प्रमोशन मिलने वाला है। यदि उनकी कुंडली अच्छी है, प्रमोशन के योग है, तो निश्चित जानिए आपके पिता को प्रमोशन मिल के रहेगा।
अगर आपके पिता नौकरी की तलाश में है, किसी अच्छी नौकरी के लिए प्रयासरत कर रहे हैं या प्रमोशन की इच्छा रखते हैं और कुंडली उनकी अच्छी है, तो पिता को प्रमोशन मिल के रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन पिता के लिए बेहद सुफलदायक होगा। आपके लिए भी यह बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपसे ज़्यादा यह राशि परिवर्तन आपके पिता के जीवन में उन्नति लाने वाला है। उनके लिए यश, सम्मान यश कृति प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हम बात करते हैं छठी राशि की, जिसका स्वामी जो कन्या राशि है और जिसको स्वामी बुध होते हैं। अब कन्या राशि के अष्टम भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाएंगे। अष्टम भाव में विराजमान सूर्य देव आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें देगा। देखिए, अष्टम भाव अचानक का भाव है, जैसे अचानक धन लाभ हो जाए, आकस्मिकता प्रदान करता है। तो आकस्मिक आपके जीवन में कोई शुभ सूचनाएं मिल सकता है, कोई कार्य आपका लंबे समय से फंसा है, कहीं धन आपका लंबे समय से फंसा है, क्योंकि द्वितीय भाव पर भी सूर्य की दृष्टि होगी अष्टम भाव में विराजमान होने से, तो निश्चित ही अचानक से आपका कोई काम बन जाएगा। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और यदि आप पहले से पेट और आंख संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं तो यह समय आपके लिए बेहद सतर्क रहने के लिए संकेत कर रहा है। 14 अप्रैल से 14 मई का समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन आपके धन की दृष्टि से और अचानक कोई कार्य कराने की दृष्टि से शुभ मंगल कार्य के लिए अच्छा होने वाला है। यदि जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं और विवाह का समय चल रहा है, तो अचानक से विवाह तय हो जाएगा और बड़ी अच्छा विवाह भी तय होगा। आप प्रसन्न भी रहेंगे, आपके मन माफिक विवाह साथी, जीवन साथी आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं 7वीं राशि तुला राशि की, और तुला राशि के सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान होंगे। सूर्य देव सप्तम भाव में विराजमान होना शुभ नहीं होता है। जातक चिंतामणि ने लिखा है कि चाहे सूर्य उच्च का ही क्यों ना हो, स्वगृही क्यों ना हो, लेकिन यदि कुंडली के सप्तम भाव में, गोचर के सप्तम भाव में सूर्य आता है या विराजमान होते हैं, तो यह शुभ फलदायक नहीं होते हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें देते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से दिक्कतें चल रही हैं तो यह दिक्कतों को बढ़ा देंगे, तलाक की संभावनाओं को बढ़ा देंगे, पत्नी के साथ मनमुटाव हो जाएगा। तो सूर्य देव तुला राशि के जातकों के लिए तो अच्छा संकेत नहीं देने वाले। हाँ, यदि आप व्यापारी हैं तब तो ठीक है, व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन 14 अप्रैल से 14 मई तक रहेंगे, जो आपकी कुंडली के मेष राशि में यह कठिन रहेगा। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो सप्तम भाव में विराजमान सूर्य आपको नौकरी में विघ्न डालेंगे, जल्दी आपको सफलता नहीं मिलने वाली। कोई नया कार्य अगर आप प्रारंभ करने वाले हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, अभी आपके लिए समय उचित नहीं है। अब हम बात करेंगे 8वीं राशि, जिसका स्वामी मंगल है और जो राशि है वृश्चिक। आपके कुंडली के छठे भाव में सूर्य देव विराजमान हो रहेंगे। छठे भाव में सूर्य देव विराजमान होकर आपको आँख और पेट संबंधित बीमारी दे देंगे। अगर आँख और पेट संबंधित कोई बीमारी पहले से है तो हो सकता है ऑपरेशन कराना पड़े, ऑपरेशन के योग बना रहे हैं। और छठे भाव में सूर्य देव विराजमान होना यह आपके लिए बहुत लाभप्रद तो नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा 14 अप्रैल से 14 मई तक संभल कर चलना होगा। वाहन बेहद सतर्कता से चलाएं, क्योंकि आपको चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको चाहिए कि सूर्य देव को रोज जल दें और जल में गुलाब का फूल डालें। गुलाब का फूल डालकर सूर्य देव को यदि आप जल दें तो आपको बेहद लाभप्रद होगा। वैसे अगर आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा और यह समय आपके लिए अच्छे से गुजर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं छठी राशि की, हम बात कर चुके हैं, तो अब हमारी बात होगी 7वीं राशि
तुला राशि की, 8वीं राशि की हो गई वृश्चिक राशि की। अब धनु राशि की 9वीं राशि की बात चलेगी। 9वीं राशि धनु राशि, जिसका स्वामी गुरु होगा और आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्यदेव विराजमान होंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव की दृष्टि एकादश भाव पे होने के कारण धन लाभ होगा। संतान के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है संतान में थोड़ी उग्रता देखने को मिले, के क्रोध में क्रोध देखने को मिले, लेकिन संतान के लिए यह समय आपके लिए अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 10वीं राशि मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे और जिनकी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी। तो सूर्यदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होकर आपके लिए भूमि संबंधित यदि आप काम करते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपको बेहद लाभ होने वाला है। लेकिन माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके कार्य से मान सम्मान तो आपको प्राप्त होगा, धन लाभ भी होगा, लेकिन माता के लिए थोड़ा सा यह समय चिंताजनक है। अगर पहले से माता का तबीयत खराब चल रहा है तो थोड़ा उनका ध्यान विशेष रखिए। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम होने पे भी आप अच्छे डॉक्टर, योग्य डॉक्टर से दिखाकर उचित सलाह लेकर ही दवा दें। कोई गलत दवा न दें, इस पे विशेष ध्यान रखें। अपनी मर्जी से या किसी मेडिकल शॉप से बिना जानकारी के, बिना डॉक्टर के बताए आप दवा मत दें, अन्यथा यह दवा आपके माता के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जो आपके तीसरे भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। अब सूर्यदेव का तीसरे भाव में विराजमान होना आपके भाई बहनों के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए भी सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा होगा। तृतीय भाव में सूर्यदेव सबसे अच्छा माना जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो समझ जाइए कि उसके जीवन में यश, नाम, सम्मान, कृति, धन, संपदा, वैवाहिक जीवन सब बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके पिता की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो सूर्यदेव का तीसरे भाव में विराजमान होना आपके लिए बेहद लाभप्रद है और इसमें कोई संदेह नहीं कि 14 अप्रैल से 14 मई का समय आपके लिए बहुत लाभ देने वाला होगा। यदि आप नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेहिचक आप स्टार्ट करें, आपको लाभ होगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल से 14 मई के दौरान आप परिवर्तन के लिए प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। देखिए, ये जितनी बातें बताई जा रही हैं ये गोचर पे आधारित है। कभी कभी कुंडलियों में दोष होता है या कुंडली बहुत अच्छी ना हो, कुंडली में कोई रुकावट हो, तो ये चीज़ें अब पूर्णतः अप्लाई नहीं हो पाती हैं। इसलिए कभी भी बड़े अगर निर्णय लेना है तो सिर्फ गोचर को देखकर या गोचर को सुनकर निर्णय न लें। अपनी कुंडली किसी योग्य विद्वान ज्योतिष से अवश्य दिखाएं, परामर्श लें और परामर्श लेने के बाद ही आप अपने जीवन में बड़े निर्णयों को लें, तभी यह उचित रहेगा। यदि आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के द्वितीय भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन मीन राशि को धन, संपदा और के लिए तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन पारिवारिक जीवन में दिक्कत देगा, क्योंकि कुटुंब का भाव सूर्य होता है और कुटुंब के भाव में सूर्य विराजमान हो जाने के कारण क्रोध की अधिकता हो जाएगी आपके अंदर। आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, क्योंकि वाणी का भाव है, तो कोई चीज़ गुस्से में आप बोल देंगे जिससे आपके पारिवारिक जीवन में माता पिता से, पत्नी से, भाई से संबंध बिगड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा और आप सब से आग्रह करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए। मैं ज्योतिष का जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं समय समय पे अपने इस चैनल पे देता रहूँगा। बहुत कम समय मिलता है कि मैं आप सभी के साथ आ सकूं, लेकिन जब भी समय मिलता है तो मैं अवश्य आता हूं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी। आप भगवती आप सभी का कल्याण करें, यही मैं प्रार्थना करता हूं। फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए आपसे विदा लेता हूं।